देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मानवता का मुद्दा है। क्या रही हो हाथरस की बेटी की, उसको रातों रात उसको जला दिया जाता, चाहे वो महंगाई कमर तोड़ महंगाई की हो, चाहे डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार की हो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके एक सेना तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना काम दिखा रहे हैं और लोगों के बीच में जाने लगे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं लखीमपुर खीरी जिले की 137 विधानसभा पलिया कला में, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक शिविर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में कांग्रेस महासचिव सैफ अली नकवी जी मौजूद हैं, हम उनसे बातें करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी सर, आज जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पलिया विधानसभा में 21 न्याय पंचायतें, 3 ब्लॉक और 411 बूथ के ऊपर संगठन का नवनिर्माण हो रहा है। आज पहली बार चुनाव से पहले हम लोग प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और नए संगठन को नए सुचारू रूप से सारे समाज को लेकर हम अपनी विजय सेना का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। सर, 2022 में किन मुद्दों को लेकर आपकी सरकार आई? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मानवता का मुद्दा है। हमारी नेतृत्व को, प्रियंका गांधी जी को, चाहे वो समस्या रही हो हाथरस की बेटी की, उसको रातों रात उसको जला दिया जाता है, चाहे वो महंगाई कमर तोड़ महंगाई की हो, चाहे डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार की हो, चाहे वो पलिया में बाढ़ कटान का मुद्दा हो, चाहे वो गन्ना किसान 3 कृषि कानून का मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पे कार्यकर्ताओं के साथ मिलके एक सेना तैयार करी है, और अच्छी सेना को प्रशिक्षण देके हम लोग विजय का संकल्प लेके आज यहाँ से जाने वाले हैं। सर, जिस तरह से पलिया क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को लखीमपुर खीरी जिले को चीनी का कटोरा कहा जा रहा था, और आज आप लखीमपुर खीरी के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। सर, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में ये वादा किया था कि लखीमपुर का जो हमारा लखीमपुर स्वीट है और चीनी का कटोरा है, आज चीनी तो चली गई, सिर्फ हाथ में कटोरा रह गया है। नौजवान रोजगार मांग रहा है, रोजगार पिछले 45 साल में अपने चरम के ऊपर है। गन्ने का बकाया दिया नहीं जा रहा है, थारू जनजाति को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। हमारे जितने 3 कृषि कानून हैं उसमें किसानों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारा ये संकल्प है कि हम लोग न सिर्फ जनता की आवाज़ बन के उभरेंगे, और मानवता का पाठ इस बार जनता पढ़ाएगी। कोरोना के कुप्रबंधन से हजारों लोगों की मौतें हुई हैं, वो सारे लोग ईवीएम दबाने को बैठे हैं। हमारे जितने नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, डिग्रियां फाड़ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, जो हम लोग सरकार के पास जाते हैं, आज वो लोग बैठे हुए हैं उन लोग को सबक सिखाने के लिए। और सबको पता है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में और पंजाब में अच्छे तरीके से सरकार चली है, किसानों का वहाँ पे बोलबाला हुआ है, कर्जा माफ़ी हुई है। हम जनता के मूल मुद्दों के ऊपर सरकार बनाएंगे और जनता से मिलके अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। मैनिफेस्टो एक बार बन जाएगा तो आपको हमारे वादे भी सामने पेश आ जाएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ? देखिए, किसानों के लिए सबसे पहले जो मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 में कर्जा माफ़ी की थी, यहाँ पर हर किसान कर्जदार है। हम किसानों की कर्जा माफ़ी का यहाँ पे एक वादा करते हैं। हम गन्ने का बकाया का, हमारी अगर सरकार बनती है तो राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा है कि गन्ने का बकाया जो है यहाँ पे मिलेगा। हमारी मनरेगा जो यहाँ पे थी, गांव-गांव में रोजगार देने का काम मनरेगा के जरिए करेंगे। और थारू जनजाति, हमारे पूरब के भाई जिनको यहाँ पे प्रदेश सरकार ने परेशान कर रखा है, उनकी ज़मीन के ऊपर उनकी निगाह है, अडानी अंबानी जैसे लोगों का निगाह है, आज उनको यहाँ से खदेड़ कर हम मानवता का पाठ पढ़ाते हुए चारों रूप से चहुमुखी विकास का वादा करते हैं। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी, जिन्होंने ये कहा कि हमारी 2022 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए, किसानों के हित में जो इन्होंने वादे किए हैं वो तो अब हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि उनके द्वारा किए गए वादे कहां तक सच हैं और वो अपने वादों पर कहां तक खरे उतर सकते हैं।